नमस्ते प्रणाम। आ चुके हैं एक नई सुबह एक नई कहानी लेकर। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की वजह से हम लोग चलते हैं। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाले एक मशहूर हिप्नोटिस्ट की, जिनका नाम डॉक्टर आर्यन है। लोग कहते हैं कि ये मरीज को रिलैक्स ही नहीं करवाते, बल्कि उनके मन में बसा हुआ सबसे गहरा डर को भी बाहर निकाल फेंकते हैं। एक दिन उनके पास एक लड़की आई, उसका नाम था मीरा। डॉक्टर आर्यन तुरंत ही समझ गए कि इनके साथ हुआ क्या है। वो उस लड़की का हिप्नोटाइज करने का फैसला करते हैं। पूरा कमरा शांत हो चुका था, हल्की हल्की रोशनी आती थी और घड़ी का आवाज उस सुनसान जगह पे टिक 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 कर रही थी। तभी डॉक्टर आर्यन ने मीरा से कहा कि अपनी आंखें बंद करो और मेरी आवाज सुनो। मीरा ने भी वही किया और मीरा धीरे धीरे ट्रांस में चली गई। अचानक से उसकी आवाज बदल गई और वो बोलने लगी कि तुम मुझे क्यों जगा रहे हो। डॉक्टर आर्यन चौंक गए एकदम से और उन्होंने मीरा से पूछा, मीरा तुम क्या देख रही हो। मीरा की आंखें खुली, लेकिन उसकी पुतलियां पूरी तरह से काली थी। कमरे का तापमान अचानक से ठंडा हो गया और लाइट भी ऑन ऑफ होने लगी। मीरा का आवाज हल्का भारी हो चुका था और मीरा ने बोला कि वो हर रात मुझे नहीं देखता, मैं उसे हर रात देखती हूँ। डॉक्टर आर्यन उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर को किसी ने बहुत जोर से टाइट बांध रखा है। डॉक्टर आर्यन डर के मारे पीछे हट गए और मीरा तभी कुर्सी से उठी और धीरे धीरे डॉक्टर आर्यन की तरफ बढ़ने लगी और डॉक्टर आर्यन के कान में जाकर फुसाया कि अब तुम सो जाओ। अगली सुबह क्लिनिक का दरवाजा खुला, सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर आर्यन भी कुर्सी पे बैठे थे, उनकी आंखें भी खुली थी, बस उनके शरीर में जान नहीं। और टेबल पे एक कागज रखी थी, उसमें लिखा था कि अब सेशन पूरा हुआ। उस दिन के बाद पुलिस ने भी मीरा को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मीरा अभी तक लापता है, कभी नहीं वापस आई। और कहते हैं कि रात को जो भी उस क्लिनिक में जाता है उसे हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाज आती है। फुसफुसाते हुए कोई लेडीज बोलती है, तुम मेरे पास आओ। खैर अब तो लोग वहां जाते ही नहीं हैं, जो जाते भी है 3 बजे से पहले ही चले जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक था। इसके आगे जो भी होगा अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ अगली सुबह अगली कहानी के साथ। तो दोस्तों मेरे जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें और लाइक कमेंट शेयर दबा के करें दोस्तों। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक आईडी को फॉलो कर दें। दोस्तों मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्ते दोस्तों, प्रणाम दोस्तों।